सुबह की बड़ी खबर में सबसे पहले खबर भोपाल से, जहां पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। बड़े स्तर पर बदले गए हैं पुलिस अधिकारी। 8 आईपीएस 60 एसपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। तबादले का आदेश किया गया है जारी। उज्जैन के एएसपी बने मयूर खंडेलवाल। तो प्रशासनिक तौर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। तबादले का आदेश जारी किया गया है। उज्जैन के एसपी बने हैं मयूर खंडेलवाल। साथ ही ये भी आपको बता दें कि 8 आईपीएस अधिकारी और 60 एसपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। बड़े स्तर पर बदले गए हैं पुलिस अधिकारी। भोपाल से खबर आई, पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। पुलिस अधिकारियों का तबादला हुआ है। 8 आईपीएस और 60 एसपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। अजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, आपसे जानना चाहेंगे विस्तार से, कितने अधिकारी हैं, कितने आईपीएस और एसपीएस अधिकारी जिनका तबादला हुआ है? पिछले कुछ अरसे पहले उन अधिकारियों को लेकर एक सूची बनाई थी जो लंबे अरसे से डटे हुए थे। इनमें आईपीएस से लेकर थाना प्रभारी से लेकर तमाम अधिकारी थे, डीएसपी स्तर के अधिकारी थे। उसी के तहत ये आदेश जारी होना शुरू हो गए हैं और तकरीबन 8 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं और दूसरे अन्य अधिकारियों के तबादले हुए हैं। साफ है कि पुलिस मुख्यालय नहीं चाहता है कि लंबे अरसे से जो आईपीएस अधिकारी हैं वो एक जगह पर जमे रहे। इसके पीछे सीधे तौर पर मंशा ये है अधिकारियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की कि एक बेहतर तरीके से नए वातावरण में, नए माहौल में अधिकारियों को ढाला जाए और काम करने के लिए वहां पर जो लंबे अरसे तक जमे रहते हैं उनके सियासी संबंध सियासतदानों से बेहतर हो जाते हैं। यही कारण है कि अक्सर दबाव महसूस करते हैं या कार्रवाई को लेकर उनके ऊपर एक अन्य तरह का दबाव होता है और लिहाजा राज्य सरकार ने तमाम अधिकारियों के कल देर रात आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें कई वरिष्ठ अधिकारी हैं जिन अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर काम किया, लेकिन सरकार की सीधी तौर पर मंशा है कि अरसे से कई अधिकारी जमे हुए थे। यही कारण है कि इनका तबादला किया गया। अजय, आप बने रहेगा हमारे साथ, हम आगे भी अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। अपने दर्शकों को पहले बता देते हैं पूरी खबर। अब भोपाल में जिला प्रशासन ने पराली जलाने को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसके तहत भोपाल और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पराली जलाने पर प्रतिबंध है। पराली जलाने की घटनाएं रोकने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से टीमों का भी गठन किया गया है। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, अब सख्ती, इस आदेश के मुताबिक सख्ती की जाएगी उन लोगों के खिलाफ जो पराली जलाते हुए पाए जाते हैं। तो फसल जो है वो तैयार है और प्रशासन ने इसी मौके को ध्यान में रखते हुए ये जो है आदेश जारी किए हैं और खासतौर पे होली के वक्त कटाई का मौसम शुरू हो जाता है और अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से पराली जलाने की कवायद होगी, भोपाल के आसपास के पूरे ग्रामीण इलाकों के लिए आदेश जारी है और तमाम अधिकारियों की एक टीम जिला प्रशासन की जो है वो तैनात की गई है। एसडीएम की अगुवाई में ये टीम जो है अलग अलग स्थानों पर जाएगी जहाँ पराली जलाने की सूचना मिलेगी, वहां पर कार्रवाई की जाएगी और मामले दर्ज किए जाएंगे। इस बार साफ कर दिया है जिला प्रशासन ने और कलेक्टर भोपाल कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कि किसी भी कीमत पर पराली जलाने वालों को नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह शहरों में होने वाला प्रदूषण है और पराली जलाने से जो प्रदूषण शहरों में होता है, शहर की हवा खराब होती है, उसके लिए जिम्मेदार किसानों को माना जाएगा। यही कारण है कि अब खेतों में एसडीएम दस्तक देंगे और पराली जलाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के आदेश जारी करेंगे। जी अजय, अजय बने रहेगा, हम और भी जानकारी लेंगे अगली खबरों पर आपसे। अपने दर्शकों को पहले खबर एक बार जानकारी विस्तार से दे देते हैं। खबर के बारे में, कूनो चीता परियोजना की जानकारी देना राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी देने से इनकार करते हुए मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ पीसीसीएफ ने यह तर्क दिया। इस फैसले के खिलाफ सूचना आयोग में याचिका दायर की गई तो प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त ने याचिका स्वीकार करते हुए पीसीसीएफ और एपीसीसीएफ को पेशी पर बुलाया। मुख्य सूचना आयुक्त विजय यादव ने पेशी की तारीख 11 मार्च तय की है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन शुभ रंजन सेन को पेश होने का आदेश दिया है। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। अजय, क्या कहा गया है विस्तार से, किस तरीके से इसको जानकारी देने से इनकार किया गया, क्या हवाला दिया गया, किस बात का तर्क दिया गया? देखिए, शिवपुरी में कूनो परियोजना है और श्योपुर में उस परियोजना को स्थापित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर और देश भर में एक बार फिर से कूनों में चीते बसाने की कवायद शुरू हुई थी। नामीबिया से लेकर अफ्रीका तक से चीते लाए गए थे और चीतों की संख्या बढ़ी भी। इस दौरान चीतों के मैनेजमेंट को लेकर कई तरीके के सवाल उठे। यही कारण रहा था कि भोपाल में बाघ के जानकार और एक्सपर्ट्स, टाइगर एक्सपर्ट्स अजय दुबे ने इस पूरे मामले में बाघों जो चीते हैं
चीतों के प्रबंधन से जुड़ी हुई मैनेजमेंट से जुड़ी हुई जानकारी मांगी थी, जिसमें चीतों की मौत के कारण, चीतों के हॉस्पिटल और वहां पर स्थानीय स्तर पर आदिवासियों के विस्थापन और पुनर्स्थापन से लेकर उनके लिए योजनाओं से जुड़ी हुई जानकारी आरटीआई में मांगी थी। और चीतों के मैनेजमेंट से जुड़ी हुई आरटीआई के तहत जानकारी देने से मध्य प्रदेश वन विभाग ने जो है इनकार कर दिया है। पीसीसी शुभ रंजन सेन ने आरटीआई के जवाब में कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, चीते की जानकारी देना, लिहाजा ये जानकारी नहीं दी जा सकती। यही कारण रहा कि पूरे मामले में जो ट्रिब्यूनल है उसमें मामला पहुंचा है, सूचना आयुक्त के पास ये मामला पहुंचा है और वहां पर सूचना आयुक्त विजय यादव ने माफ कीजिएगा, इस पूरे मामले में जानकारी को तलब की और शुभ रंजन सिंह को तलब किया। अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है कि आखिर चीतों की जानकारी, मैनेजमेंट की जुड़ी जानकारी देना कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में आ सकता है। ये तमाम विषयों पर अब आने वाले दिनों